मैं, मेरी बहन और मेरे माता-पिता हम सब बैठकर सुबह का खाना खा रहे थे। तभी अचानक से मेरे पापा के फ़ोन पर फ़ोन आया। यह फ़ोन मेरे गाँव से आया था। मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे दादाजी ने हम सबको वहाँ बुलाया था। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन तनु से कहा कि हम दोनों जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें गाँव निकलना होगा। हम जल्दी से हमारे कपड़े पैक करके हम तैयार हो गए। मेरे पिताजी ने अपनी कार स्टार्ट करी और हम चारों के चारों हमारे गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर हमने देखा कि दादाजी की तबीयत वाकई में ख़राब चल रही है। मैंने अपने दादाजी के पास बैठने के लिए सोचा, तभी मेरे पिताजी ने कहा, तुम दादाजी के पास मत बैठो, तुम जाओ और आराम करो। हम शाम को वहाँ पहुँचे थे और अब धीरे धीरे रात होना शुरू हो गई थी। हम सब ने खाना खाया और मेरे पिताजी ने दादाजी को खाना खिलाया। दादाजी की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैं अपनी दादी के पास बैठ गया और मैंने पूछा कि दादी, आखिरकार दादाजी को हुआ क्या है? तभी मेरी दादी जी मुझे और मेरी बहन तन्नू से कहती हैं, अरे कुछ नहीं पोते, बेटा तुझे पता है ना, अब हमारी उम्र हो गई है, इसीलिए हमारी तबीयत ऐसी रहती है। तब मैंने अपनी दादी से कहा, अरे दादी, आप तो अभी जवान हो, अभी तो मैं आपके लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ। यह बात सुनकर मेरी दादी और मेरी बहन दोनों हंसने लगे। काफ़ी दिनों बाद मैं मेरी दादी के यहाँ आया हुआ था। मैंने दादी से कहा, दादी दादी, एक काम करो ना, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, वो भूतों वाली। तभी मेरी बहन कहने लगी, नहीं नहीं दादी, मुझे डर लगता है। तभी मेरी दादी कहती है, अरे बेटा, कहानियाँ ही हैं, तुम्हें कौन सा कोई यहाँ पकड़ने आ रहा है। तभी मैंने कहा, सुनाओ ना दादी, प्लीज़ सुनाओ ना। मेरी दादी कहने लगी, वो एक कहानी सुनाने लगी। हमने कहानी सुनी और हम कहानी सुनते सुनते कब सो गए हमें पता ही नहीं लगा। सुबह हो चुकी थी। हम सब घूमने के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि हम घूमने नहीं जाएंगे। मैंने काफ़ी ज़िद की, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन को जाने ही नहीं दिया। मैं अब अपनी बहन के साथ घर के पीछे टहलते टहलते आ गया था। वहाँ कुछ दूर आने के बाद मैंने एक कुआं देखा। कुएं के चारों तरफ कुछ बना हुआ था, जैसे किसी ने गोल घेरा कर रखा हो। मैंने वो घेरा तोड़ा और मैं उस तरफ जाने लगा। तभी अचानक से मुझे दादी की आवाज़ आई और मैं उस गोल घेरे से बाहर आ गया। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम दोनों अब घर के अंदर आ चुके थे। हमने खाना खाया, बहुत सारी मस्ती करी और रात हो चुकी थी। अब हम सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। यह आवाज़ काफ़ी भारी सी थी। अचानक से मेरी आँख खुली। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरे कमरे में मेरी बहन के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने खिड़की खोली तो मुझे उस कुएं के बाहर एक औरत दिखाई दी। मैं यह देखकर काफ़ी डर गया। मुझे लगा कि उस कुएं के पास एक औरत क्या कर रही है। तभी मुझे याद आया कि मैं सुबह उस कुएं के पास गया था। मुझे लगा शायद उस कुएं से कोई पानी लेकर आ रहा होगा। कुएं को देखकर मेरी प्यास जाग गई। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी थी। मैं अब रसोई की तरफ जाने लगा। रसोई की तरफ जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे वहां फ्रिज के पास एक काला साया नज़र आया। यह देखकर मैं काफ़ी डर गया और मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर मेरे पिताजी और मेरी दादी दोनों के दोनों जाग गए। दोनों के दोनों मेरे पास भाग कर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे?
तू ऐसा चीख क्यों रहा है? तभी मैंने कहा, वहाँ फ्रिज के पास कोई कोई औरत है जो जो बैठी हुई है। यह बात सुनकर मेरी दादी और मेरे पिता दोनों ही डर चुके थे। मेरी दादी मेरे पिताजी को देख रही थी और मेरे पिताजी मेरी दादी को, जैसे वो कोई चीज़ जानते हैं जो चीज़ मैं नहीं जानता। मेरी दादी मेरे पास में आई और कहती है, अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे बस वहम हुआ होगा। देख, मैं लाइट चालू करती हूँ। दादी ने जैसे ही लाइट चालू करी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने दादी से कहा, मैंने वहाँ कुछ देखा था। तभी मेरे पिताजी कहते हैं, ज़्यादा कहानियाँ मत बना, मुझे पता है तुझे अंधेरे से डर लगता है। तूने अपने बस मन में कोई चीज़ सोची होगी, इसलिए तुझे दिखाई दी होगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैंने पानी की बोतल निकाली और अपने कमरे में आकर मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैं लेटकर बस यही सोच रहा था कि क्या वो मेरा वहम था या फिर हकीकत। लेकिन कब मुझे नींद आ गई, मुझे खुद को ही पता नहीं लगा। सुबह हो गई थी और मैं आज फिर से अपने पिताजी से कह रहा था कि मेरा घूमने का मन है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी मेरी दादी वहाँ आ जाती है और मेरे पिता से कहती है, जाने देना इसको, तू क्यों रोक रहा है? तभी मेरे पिताजी कहते हैं, मुझे लगता है ये कहीं कुएं के पास, इतना कहा ही था मेरे पिताजी ने। तभी मेरी दादी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस नहीं आ सकती। यह चीज़ सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार माँ और दादी किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन हमारे घर के पीछे एक कुआं है, बस उस तरफ मत जाना। यह बात सुनकर मैंने कहा, क्यों पिताजी, मैं तो कल वहाँ गया था। यह बात सुनकर मेरी दादी और मेरे पिता दोनों के दोनों ही डर गए थे। उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, तुम वहाँ गए थे? आखिरकार क्यों गए थे? मैंने कहा, कल पापा ने मुझे मना कर दिया था, तो मैं और तनु दोनों के दोनों टहलते टहलते उधर निकल गए थे। वहाँ एक लाल घेरा बना हुआ था। मैं उस घेरे के अंदर गया और जैसे ही मैं अंदर पहुँचा, तभी आपने मुझे आवाज़ लगा दी और मैं भागकर यहाँ आ गया। यह बात सुनकर मेरी दादी और मेरे पिता थर थर कांपने लगे। उनके मुंह से कुछ लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे थे। यह चीज़ देखकर मैं भी शौक में था कि आखिरकार वो डर क्यों रहे हैं। तभी मेरी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। मैं कहने लगा, क्या हुआ, तुम मुझे घसीट क्यों रही हो माँ? प्लीज़ दादी, ऐसे मत करो ना। लेकिन मेरी दादी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मंदिर ले गई। मैं जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला ही था कि अचानक से मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं जैसे ही पीछे घूमा तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रख नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरा पैर मंदिर की सीढ़ियों पर रखा जाए, लेकिन रखा ही नहीं जा रहा था। तभी अचानक से भगत जी मंदिर से निकले और मुझे देखकर कहने लगे, वहीं रुक जाओ, तुम्हें कहा ना, वहीं रुक जाओ। पंडित जी, जो भगत जी भी हम कहते हैं, वो भागकर मेरे पास आए और कहने लगे, तुम पीछे जाओ यहाँ से। और मैं जैसे ही पीछे हुआ, उन्होंने एक भभूत से चारों तरफ एक घेरा बनाया। घेरा बनाकर उन्होंने कुछ मंत्र का जाप करना शुरू किया। मैं काफ़ी अग्रेसिव हो गया था, जैसे मेरे अंदर मैं नहीं बल्कि कोई औरत हो। पंडित जी ने मेरा इलाज किया और मुझे एक लॉकेट बना कर दिया और मुझसे कहा कि ये लॉकेट तुम पूरी ज़िंदगी नहीं उतारोगे, बस याद रखना,
कभी भी तुम्हें ये लॉकेट नहीं उतारना है। अगर तुमने जिस दिन ये लॉकेट उतार दिया, मानो वो फिर से तुम पर हावी हो सकती है। मुझे आज तक इस बारे में पता ही नहीं लगा कि आखिरकार कौन मुझ पर हावी हो सकती है, लेकिन पंडित जी ने और मेरी दादी ने मुझे ये वचन लिया था कि मैं इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं आज भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं ये लॉकेट उतार कर देखूं कि आखिरकार क्या होता है।